हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। क्या होते हैं वाइटल साइन, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं और इन वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इन वाइटल साइंस को बॉडी के किन पार्ट से लिया जाता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वाइटल साइंस का मेजरमेंट किया जाता है। तो उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वाइटल साइंस कितने होते हैं। तो इस वीडियो में अपन जनरली 4 वाइटल साइंस के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में तो मेनली जो वाइटल साइन होते हैं, जो मुख्य वाइटल साइंस होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है बॉडी टेम्परेचर मीन्स शरीर का तापमान, दूसरा है पल्स जिसे अपन नब्ज़ या नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है रेस्पायरेशन जिसे अपन श्वसन बोलते हैं, और फोर्थ है ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, ठीक है। तो इन चारों वाइटल साइंस के बारे में अपन जानने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वाइटल साइंस क्या होते हैं। तो वाइटल साइन की डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो द वाइटल साइंस आल्सो नॉन एज कार्डिनल साइंस, यानी जो वाइटल साइन होते हैं उन्हें कार्डिनल साइन के रूप में भी जाना जाता है या कार्डिनल साइन भी कहा जाता है। दूसरी बात, वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच यूज्ड इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ, यानी जो वाइटल साइन होते हैं ये जीवन के संकेत होते हैं और इनका उपयोग स्वास्थ्य के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो इस वीडियो में अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो वाइटल साइन होते हैं उन्हें कार्डिनल साइन भी कहा जाता है और इनका उपयोग स्वास्थ्य के स्तर को मापने हेतु किया जाता है, यानी व्यक्ति की हेल्थ को देखने के लिए। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल साइन के बारे में, वो है बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान। अगर शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है तो फीवर की कंडीशन होती है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, और थर्मामीटर भी अनेक प्रकार के होते हैं। अब जो उसकी साइट होती है, उसकी साइट का आधार पर जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। ओरल टेम्परेचर की अपन बात करें, यानी जो मुँह से अगर टेम्परेचर लिया जाता है तो वो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लेसमेंट टाइम होता है 2 से 3 मिनट का, ओके। अब बात करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर यानी बगल का टेम्परेचर कितना होता है। तो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सिलरी टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में देखें तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जो उसका अगर टेम्परेचर लिया जाता है, यानी ईयर का जो टेम्परेचर होता है, जो ईयर का टेम्परेचर होता है वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बात करें तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यानी जो इसे याद करने का सबसे सीधा सा तरीका है, ओरल टेम्परेचर जो होता है वो तो अपन को याद रखना ही होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब जो ओरल टेम्परेचर होता है उससे एक ज़्यादा क्या होता है, रेक्टल का टेम्परेचर होता है, यानी एक प्लस होता है, ठीक है। अब जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर से क्या होता है, एक कम होता है, यानी जो ओरल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है उसमें से एक घटा दे तो अपन 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसी प्रकार सेंटीग्रेड में हो जाता है। ये सारे जितने भी टेम्परेचर है ये इसकी सबकी नॉर्मल वैल्यू है। ओरल की 98.6 डिग्री, एक्सिलरी की 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टल टेम्परेचर की 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका जो टेम्परेचर होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वाइटल साइन है वो है पल्स जिसे अपन नब्ज़ और नाड़ी भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, पल्स इज़ द वे ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी जो पल्स होती है वो एक रक्त की तरंग होती है जो बाय वेंट्रिकल में के संकुचन से बनती है। जो हार्ट होता है उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से जो ब्लड होता है वो एरोटा में जाता है, एरोटा से आर्टरीज में जाता है। तो आर्टरीज में जो ब्लड बहता है तो उसमें जो कंपन होते हैं तो उसे अपन पल्स कहते हैं। और जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है, एग्जैक्ट होती है। इसके अलावा जो 60 से 80 होती है वो मानी जाती है नॉर्मल
पल्स रेट को हार्ट रेट या कार्डियक रेट के नाम से भी जाना जाता है, हार्ट रेट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के बारे में। ठीक है, ट्रेकी का मतलब होता है ज़्यादा और ब्रेडी का मतलब होता है कम। यानी ट्रेकी का मतलब होता है ज़्यादा, यानी नॉर्मल पल्स रेट का ज़्यादा हो जाना ट्रेकिकार्डिया और पल्स का कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। और जो इसकी रेट होती है हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ट्रेकिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया हार्ट लेस देन 60 बीट पर मिनट। ठीक है, यानी जो सामान्य से कम और सामान्य से ज़्यादा ट्रेकी और सामान्य से कम ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइट ऑफ टेकिंग पल्स, यानी जो पल्स ली जाती है उसकी कौन कौन सी साइट होती है, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं जहाँ से पल्स का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो साइट ऑफ टेकिंग पल्स, तो सबसे पहले है टेम्पोरल पल्स, ये टेम्पोरल पल्स आपको दिख रही होगी। दूसरे कैरोटिड पल्स जो कि गले में होती है। नेक्स्ट है एपिकल पल्स, ये जो हार्ट के पास होती है। नेक्स्ट है ब्रांचियल पल्स जो कि एंटीक्यूबोइडल फोसा में होती है। सर्वाधिक उपयोग ब्रांचियल पल्स का ही किया जाता है। उसके बाद रेडियल पल्स, नेक्स्ट है फेमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स जो ये यहाँ पर है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स और डोर्सल पेडल पल्स। इन सभी जगह से पल्स का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 60 से 80 या 60 से 100 तक मानी जाती है व्यक्तियों में, और 100 से ज़्यादा ट्रेकी और 60 से कम ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट वाइटल साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या चीज़ होती है तो उसके बारे में भी जो डॉक्टर होता है वो जांच करता है। ठीक है, यानी चेक करता है कि पेशेंट में कितनी रेस्पायरेशन है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, इट इंक्लूड द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ CO2, यानी श्वसन सांस लेने की एक प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन होती है यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जाता है, एंड आउटपुट ऑफ CO2 यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन तो अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है, उसे अपन रेस्पायरेशन कहते हैं। अब जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है यानी जो एडल्ट होता है उसमें अलग होती है, चिल्ड्रन में अलग होती है और इन्फेंट में अलग होती है। एडल्ट में जो नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होती है वो 12 से 20 बीट पर मिनट होती है, यानी जो मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। दूसरा है चिल्ड्रन यानी बच्चे जिनकी एज 3 से लेकिन 12 ईयर तक होती है उन्हें अपन चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो 20 से 28 बीट पर मिनट, यानी वो 1 मिनट में 20 से 28 बार सांस को लेगा और छोड़ेगा। इसके अलावा इन्फेंट यानी 0 से 1 वर्ष का जो चाइल्ड होता है उसे इन्फेंट कहा जाता है। जो इन्फेंट होता है वो 0 से 1 वर्ष का चाइल्ड होता है, तो उसकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो 30 से 60 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पायरेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, जो एडल्ट में अपन ने 12 से 20 देखी थी। ठीक है, यानी 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। उसके बाद एपनिया, एपनिया का मतलब होता है, ए का मतलब आ रहा है एब्सेंट ऑफ रेस्पायरेशन। दूसरा आता है टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया। ठीक उसी प्रकार ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की तरह। ट्रेकी का मतलब होता है ज़्यादा, ब्रेडी का मतलब होता है कम। इपनिया आ रहा है, इपनिया का मतलब होता है रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। तो रेस्पायरेशन रेट का सामान्य से अधिक हो जाना ट्रेकिपनिया कहलाता है और सामान्य से कम होना ब्रेडिपनिया कहलाता है। अब जो ब्रेडिपनिया होती है उसमें रेस्पायरेशन रेट क्या हो जाती है, 10 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। ठीक है, यानी ट्रेकिपनिया में 30 से अधिक और ब्रेडिपनिया में 10 बीट पर मिनट से अधिक, यानी 1 मिनट में 10 बार से भी कम बार सांस लेगा वो, और सब ब्रेडिपनिया कंडीशन होती है। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट और लास्ट वाइटल साइन के बारे में बात करते हैं अपन, बीपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बीपी इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी जो बीपी होती है वो रक्त वाहिकाओं की दीवार पर रक्त द्वारा लगाया गया बल है। यानी बीपी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया बल है। अब इसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो बीपी क्या होती है, ब्लड वेसल्स पर
ब्लड द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कहा जाता है? बीपी कहा जाता है। ठीक है, यानी रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर लगाए गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके, अगर यह ब्लड रक्त वाहिनियों पर जोर से ब्लड का दबाव या फोर्स लगाता है तो उसे सिस्टोलिक, और धीमे से लगाता है, धीरे से लगाता है तो उसे डायसिस्टोलिक बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल। अब जो इसमें सिस्टोलिक बीपी कौन सी होती है? वो 120 mm ऑफ Hg होती है, और जो डायसिस्टोलिक होती है वो 80 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड वाहिकाओं पर ब्लड द्वारा लगाए गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर जोर से दबाव लगाया जाता है ब्लड के द्वारा तो वो शायद सिस्टोलिक होता है, और धीरे से लगाया जाता है तो वो डायसिस्टोलिक होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो हाइपरटेंशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी बीपी का ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर का कम हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। अब जो हाइपरटेंशन होती है उसमें जो बीपी होती है वो 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होती है, यानी 140/90 mm ऑफ Hg होती है, यानी 140 होती है वो सिस्टोलिक होती है, और 90 होती है जो डायसिस्टोलिक बीपी होती है। अब जो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, सॉरी, हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है उसमें जो बीपी होती है वो 110 से 70 mm ऑफ Hg तक मानी जाती है। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है? जो बीपी होती है वो कम हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं अपन वाइटल साइंस को मेज़रमेंट करने के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है जिनके द्वारा वाइटल साइंस का मेज़रमेंट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन टेम्परेचर मेज़रमेंट डिवाइस, यानी जो टेम्परेचर सबसे पहला अपन ने देखा था वो होता है थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है। दूसरा है पल्स मेज़रमेंट डिवाइस, यानी पल्स को मापने वाले यंत्र को पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है बीपी मेज़रमेंट डिवाइस। बीपी मेज़रमेंट डिवाइस को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।